स्पेशल एजेंट का Alpha looks way better. Way better. What the fuck? ध्रुव घोष भाइयों आलिया भट्ट और YRF आ रहा है अपनी एक और घटिया स्पाई फिल्म लेके, जिसके अंदर वही ISI और रॉ साथ में मिलके काम करेंगे। इंडिया का कोई मिलिट्री ऑफिसर रोग हो जाएगा और फिर ISI और रॉ मिलके उसको रोकेंगे। लाइक लुक एट दिस, शाहरुख खान, वेल डन आलिया इन इयर्स फ्रॉम breaking heart and now to breaking bones. Your skill set keep expanding. May Alpha win hard? I don't think so. And still leave some villains standing for the sequel. I doubt आज के टाइम में धुरंधर ने जो इस स्पाई इंडस्ट्री का और इन जनरल बॉलीवुड का क्या है, ये नहीं आने वाला है इसका कोई भी सीक्वल। द ओनली रीजन इन लोगों को ये फिल्म रिलीज करनी पड़ी बिकॉज जब धुरंधर आई थी ये हाफ शूटिंग इसकी हो गई थी, इनके पैसे लग चुके थे, तो दे हैड नो चॉइस बट टू रिलीज इट। गो गेट देम सिग्मा गर्ल। ओहो लॉर्ड बॉबी, यू आर so good when you are bad. Big hug and all the best to Shiv and his team. Well, जब धुरंधर आई और इतनी फटी, इस तरह के किसी भी बड़े एक्टर ने भाई दो शब्द नहीं कहे उसको कॉन्ग्रेचुलेट करके। बट जैसे ही अल्फा आई, कॉन्ग्रेचुलेशंस देखो कैसे आ रहे हैं। जाकिर खान वाज राइट। वेल जाकिर भाई की ये वीडियो है ना, ये सच हो गई। कितनी ही कॉन्ग्रेचुलेटरी पोस्ट आप डाल दें, कितनी ही स्टोरी डाल दें, कितनी ही पब्लिकली इंटरव्यू में आप कह दें मेरी फेवरेट फिल्म, पर सच तो ये दोस्तों धुरंधर से सबकी जली तो है। देखिए बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में। Did not said a single word for Dhurandhar as it shows the reality of Islam. Now posting a long paragraph for a cartoon movie. In fact, मैं तुम्हें अल्फा की ना स्टोरी भी लीक हो गई है वो भी दिखाऊंगा कि इस फिल्म में क्या होने वाला है। So stay tuned for that. Spy Universe. भाई ये हकला मीम नहीं जा रहा। शाहरुख खान की PR टीम ने भाई इतनी कोशिश करी है ना पूरे इंटरनेट से ये हकला मीम हटाने के लिए, बट ये नहीं जाके दे रहा भाई। Also sweet Daddy SRK, but no one gonna watch this sick old YRF spy universe after Dhurandhar. Yes, true. भाइयों मुझे ये वीडियो मिली है लॉल पेट्रोल की तरफ से। आलिया भट्ट इन YRF अल्फा लुक सो रॉन्ग। अभी मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जिससे इन्होंने इंस्पिरेशन कोट एंड कोट कॉपी करा है। देखो धुरंधर के दोनों पार्ट आ चुके हैं और उसने जो डैमेज पाकिस्तान बॉलीवुड और लेफ्टिस्टों को किया है उसका इलाज करने के लिए YRF अपनी नई स्पाई मूवी लेके आ रहा है। YRF का कहना है कि बहुत हो चुकी देशभक्ति, अब YRF आके दिखाएगा कैसे ISI और रॉ एक साथ काम करते हैं। YRF के स्पाई वर्स में ISI और रॉ ऐसे काम करते हैं जैसे मानो दोनों सगे भाई हों। पता है इंटरनेट ने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी है, बिकॉज मुझे आज भी याद है जब पहली बार मैं था टाइगर आई थी, आई रियली लाइक दैट फिल्म। के अंदर का जो प्रोपेगेंडा था, ISI और रॉ मिलके साथ में काम कर रहे हैं, दुश्मनों को पीट रहे हैं, लाइक आई डिडंट सी एनीथिंग बैड एट दैट टाइम। बट जिस तरीके से पाकिस्तान का इतिहास रहा है, ISI का इतिहास रहा है भारत के साथ, हम अपनी तरफ से क्यों फालतू की तिकड़म लगा रहे हैं कि भाई भाईचारा होना चाहिए दोनों देशों के बीच में। वाई भाई पाकिस्तान की एक अच्छी बात यह है, उन्हें पता है कि भारत उनका दुश्मन है, हालांकि है नहीं, बट उन्हें बनाना पड़ता है क्योंकि भाई डेमोक्रेसी इस देश में है नहीं, मिलिट्री सब कुछ कंट्रोल करती है। तो इन्हें ये दिखाने के लिए भाई जस्टिफाई करने के लिए कि हमारा रूल, हम तुम्हें किसी बाहरी ताकत से बचा रहे हैं वरना तुम खत्म हो जाओगे, तो इसीलिए इन्हें भारत को विलन दिखाना पड़ता है। उसमें ये बहुत क्लियर है, इनकी तुम्हें किसी भी मूवीज में नहीं दिखेगा, कोई भी इनका जो स्टार है वो ये नहीं कहता कि हाँ भाई भारत बहुत ही बढ़िया देश है, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। इनका फंडा क्लियर है, ये इंडिया को एनिमी की तरह देखते हैं, बट पता नहीं हमारे बॉलीवुड में, इसीलिए शायद इसको दाऊद वुड भी कहते हैं, भाई भाईचारा होना चाहिए, भाई पाकिस्तान इंडिया भाई भाई ये चलता है। अब जब धुरंधर आई उन्होंने असलियत दिखाई इसकी, इसीलिए शायद इन लोगों ने जो इनका पूरा प्रोपेगेंडा था, जो इनका पूरा नरेटिव था कि भाई ISI वाले पाकिस्तान वाले ना इतने भी बुरे नहीं है, अच्छे लोग हैं वो, तो ये बुरी तो इंडियन आर्मी है, ये जो इनका नरेटिव था ना ये धरा का धरा रह गया, बिल्कुल एकदम चकनाचूर हो गया। और आई डोंट थिंक ये मूवी को इतना कुछ बहुत बढ़िया करने वाली है। आई डोंट नो कौन इसे देखने जाएगा, बट भाई धुरंधर ने पूरा लैंडस्केप तो चेंज कर ही दिया। अब हाँ सिमुनी लॉन्च किया है और ये टीजर काफी है आपको जम के टीज करने के लिए। इस टीजर में इतने प्लॉट होल्स हैं जितने आजकल इंडियन रोड्स पे प्लॉट होल्स हैं, जिसमें आलिया भट्ट एक्शन करती हुई दिखाई भी जा रही है। जैसे ट्रेलर लॉन्च हुआ, ट्रेलर का कमेंट सेक्शन वो तो ऐसा लग रहा है मानो साक्षात अर्जुन। घर भी लाइक रो क्यों रहा है लाले। मेजर इकबाल भी लाइक अगर ऐसा स्पाई भेजे होते तो आज मैं जिंदा होता। गोटेड कमेंट सेक्शन। एक यूजर ने तो लिखा जिस दिन ये मूवी रिलीज होगी वो उसी दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो इसका नहीं धुरंधर का देखेगा। 3 जुलाई को मैं एक बार फिर से धुरंधर देखूंगा।
भाई धुरंधर का पार्ट 1 मैं 3 बार देख चुका हूँ और हर बार मजा आता है, हर बार गूज़बम्प्स आते हैं। पार्ट 2 मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा, मैं थिएटर में गया था देखने, बिकॉज मुझे पर्सनली स्टोरी ऐसी लगती है जब एक करेक्टर आता है और पूरी वर्ल्ड बिल्डिंग होती है वहाँ पर, धीरे धीरे अपना करेक्टर है जो ऊपर बढ़ता है हायरार्की में, वो जो स्ट्रगल धीरे धीरे दिखाया जाता है वो मुझे ज्यादा फैसिनेट करता है, इंस्टेड ऑफ की धुरंधर पार्ट 2 में अब वो टॉप पे पहुंच चुका है, अब बस चीजें एग्जीक्यूट हो रही है। जिस तरीके से अननोन गनमैन ने एकदम से अपनी शूटिंग बढ़ा दी, इतने सारे टेररिस्ट मारे गए, वो ठीक था, बट मेरे को म्यूजिक भी पसंद नहीं आया। आरी आरी वाले गाने को छोड़ के जो सबसे पहले आया था, उसके बाद लाइक वो कुछ कनेक्ट बन नहीं पाया जो धुरंधर 1 में बना था। सही बताऊं ना, मेजर इकबाल रहमान डकैत जैसा ऑरा बना पाया। इट वाज अ गुड मूवी बट आई विल से लाइक धुरंधर 1 आई डोंट थिंक स्टोरी के मामले में अब तक कोई भी जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवी है उस धुरंधर को बीट कर पाएगी, एक्सेप्ट मे बी दृश्यम। तो पहली बार जब मैंने दृश्यम देखी थी आई वाज लाइक वाओ, ऐसी मूवीज भी इंडिया में बन सकती है। फिर पता चला कि कोई साउथ की मूवी की कॉपी है, आई मीन ऑफ कोर्स राइट्स लिए हुए हैं, बट डैम द स्टोरी इज इनसेन भाई दृश्यम की। लेट्स कंटिन्यू। एक आदमी का कमेंट है कि इस मूवी के बाद स्पाई यूनिवर्स बाय यूनिवर्स हो जाए। अल्फा के ट्रेलर में एक मेजर मिस्टेक है, जहां बॉबी यानी आलिया के फादर उसके हाथ पे ए का टैटू बना देते हैं। अल्फा ए का नहीं, आई गेस वो अल्फा का टैटू है आई गेस। और जब आलिया पूछती है कि ये टैटू क्यों बनाया, तो जवाब मिलता है ये सीक्रेट प्रोग्राम है। अल्फा मतलब सीक्रेट प्रोग्राम है। अबे बाजू पे टैटू बना दिया है, अब सीक्रेट कैसे रहेगा? आई मीन लाइक नॉट ट्रू, बिकॉज लाइक अगर किसी को नहीं पता कि भाई अल्फा का कोई प्रोग्राम भी है तो उसे तो वो रैंडम टैटू लगेगा ना। प्रोग्राम ऐसी मिस्टेक्स तभी होती हैं जब मूवी आदित्य धर नहीं आदित्य चोपड़ा बना रहा होता है। एक मिस्टर ए था धूम 2 का जो पूरी दुनिया पे ए बना देना चाहता था, और दूसरी अल्फा है जिसमें स्पाई के बाजू पे ए बन चुका है। और कमाल की बात है दोनों की दोनों फिल्में आदित्य चोपड़ा की हैं। कमेंट सेक्शन में भी लोग यही बात कर रहे थे, कहीं मिशन पे पीक लेवल रोस्टिंग कमेंट सेक्शन, लगे रहो और रोस्ट करते रहो सभी। आलिया ने गलती से स्लीवलेस पहन पहने। लिया तो पूरा का पूरा मिशन YRF वर्ड्स की तरह एक्सपोज हो जाएगा। हालांकि अभी तक टीजर में ISI एंगल नहीं दिखाया गया है, पर मूवी में ना हो ऐसा नहीं हो सकता। आई थिंक मैंने ये भी सुना था क्योंकि जब धुरंधर 1 आई थी तब ऑलरेडी हाफ इसकी शूटिंग हो गई थी, और जब धुरंधर 2 आने के बाद लाइक कितना सक्सेस हुआ, इतनी उसको पसंद किया गया, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एडिट आउट करा है, बहुत सारी चीज़ों को दोबारा लिखा है, लाइक थोड़ी काफी चेंजेस करने की कोशिश करी है इन्होंने मूवी की स्टोरी के अंदर। तो हो सकता है कि पहले इनका मकसद वही हो, बट शायद कुछ चेंजेस करके वो वाला एंगल हटा दिया, कुड बी पॉसिबल। या फिर ये भी हो सकता है कि ट्रेलर में वो एंगल ना दिखाया हो बट मूवी के अंदर हो। तो जो भी कम दिमाग व्यक्ति इस मूवी को देखने जाएगा आई गेस वो बता पाएगा। भाई साहब मेजर प्लॉट ट्विस्ट तो ISI के अराउंड ही रिवॉल्व होगा ना। ये टीजर देख के तो मेजर इकबाल और रहमान डकैत भी ये बोल रहे होंगे, सालों पहले ये वाला स्पाई भेज देते तो हम भी जिंदा हो जाते। ऊपर से आलिया 18 साल की दिखाई गई है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि YRF वाले एज कम क्यों दिखाते हैं। टाइगर पठान 60 साल के हैं, कबीर इनका 52 साल का है, और अब 33 की आलिया 18 की दिखाई गई। ये एज की ना वही वाली कैलकुलेशन करते हैं जो राहुल गांधी करता है खुद को युवा नेता मानने के लिए। मजा आया। या आई गेस मुझे कुछ टाइम पहले पता चला राहुल गांधी यूथ कांग्रेस का लीडर है। लाइक आई गेस दिस डूड इज लाइक 50 प्लस यूथ कांग्रेस। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। ऊपर से YRF की जो लास्ट मूवी थी ना वो पिट रही थी बेचारी बुरी तरीके वो वॉर 2 थी इनकी लास्ट मूवी आई गेस, आई डोंट नो, मैं इनकी मूवीज पे ध्यान नहीं देता। पिट गई थी वॉर 2। हाँ। और इसीलिए ये वाले स्पाई को बजट मिशन मिला है भाई साहब, बजट मिशन। जिस हाथ पे कैमरे का फोकस है उसमें तो ग्लव पहना दिया, लेकिन जो हाथ कैमरे से दूर है उसमें ग्लव नहीं है। ये सोच के कि किसी को क्या ही पता चलेगा। और साला आलिया भट्ट की बाइक भाई कहाँ से ढूंढते हो तुम ये? नहीं रह गया, फ्रंट ब्रेक लगा के बाइक चलाता कौन है, कौन चलाता है बाइक ऐसे। इससे बेटर एजेंट तो रैपिडो बाइक राइडर बन जाता। ऊपर से बाइक में आलिया का एक्सप्रेशन देके ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसी मिशन पे जा रही है या किसी ISI एजेंट को हनी ट्रैप करने जा रही है। ऐसा मेकअप, ऐसे एक्सप्रेशन, भाई साहब कुछ गलत ही लग रहा हमें यहाँ पे। और भाई साहब मैं तो YRF को बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आलिया को मिशन पे भेजने से पहले मैडम को भारत का PM, प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर। The amount she got trolled for this अब तक इसको ट्रोलिंग मिलती है भाई इस चीज के ऊपर, और लाइक मिलनी भी चाहिए। हाउ डू यू नॉट नो कि हमारे देश का प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट कौन है? हाउ? आई डोंट गेट इट। कम से कम इनके नाम तो रटवा देना। तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट। कहीं उसे मिशन पे She was so angry भाई, you could see the anger। कोई बोले
कि तुम्हारा पीएम शाहबाज शरीफ है, तो आलिया उसके लिए काम करने लगेगी, उसको पता ही नहीं है किसके लिए करना होगा। अब जो टीजर है ना, उसका जो पहला सीन है, उसमें एक होटल में कॉन्वर्सेशन होती है, वो सीन पूरा का पूरा टीपा हुआ है। भाई साहब, बॉलीवुड कुछ बना सकता है, एक टीजर तक नहीं बना पा रहा है बिना टीपे। एक तो वायरफ को वैसे भी प्रोपेगेंडा मूवी ही बनानी है, अब कम से कम प्रोपेगेंडा तो ओरिजिनल कर लेते सालों। ऊपर से आलिया का नाम मूवी में है सीता, और वो यहाँ पर लोगों का काट रही है, और एंड में जैसा मैंने बताया ISI से तो करना ही होगा, वो भी सीता नाम है। जनरली मूवी में स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, पर अल्फा में लग रहा है कि सारे के सारे कॉपी राइटर हैं, जिनका काम है विदेशी मूवी देख के पूरा का पूरा सीन कॉपी मार देना। अरे भाई साहब, ये वाईआरएफ कैसा भाई बॉलीवुड में क्या कॉपी नहीं होता, पूरी की पूरी मूवीज कॉपी कर देते हैं। जैसे कि दृश्यम का एग्जांपल दिया, इन पे अपनी खुद की मूवीज भी नहीं लिखी जा रही, गाने कॉपी कर रहे हैं, म्यूजिक कॉपी कर रहे हैं, लाइक लिटिल इंस्ट्रूमेंट तक कॉपी कर दे रहे हैं भाई, और सीन्स कॉपी कर रहे हैं। आई डोंट नो इनका क्या होगा। बना रहा है जहाँ रणबीर कपूर की एक्स जोया भी है, जहाँ रणबीर कपूर की दूसरी एक्स दीपिका भी है यानी रुबीना भी है, और जहाँ रणबीर कपूर की वाइफ आलिया भी है, और भाई जैसे पठान को बचाने के लिए टाइगर आता है, अब देखना ये होगा अल्फा को बचाने के लिए जोया और रुबीना आती है कि नहीं आती। आई थिंक ऋतिक रोशन आएगा इस मूवी में, उनका कैमियो होगा। वो ISI वाली है ना, क्या पता आ जाए। अब आते हैं टीजर के प्रमोशन ट्रिक पे। ट्रेलर का प्रमोशन पूरे बॉलीवुड ने किया है, पूरे बॉलीवुड ने किया है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने टीजर को प्रमोट किया। अमिताभ बच्चन ने धुरंधर और अपने बीच में रेखा बना रखी थी। SRK ने तो पूरा का पूरा पैराग्राफ ही छाप के मार दिया है ChatGPT से, जबकि धुरंधर 1 और 2 दोनों पे एक शब्द नहीं बोला था हकला। जब बोलेंगे मेरी तो टाइगर कहाँ से पीछे रह जाता। सलमान ने भी ओके, आई गेस तीनों खान तो दाऊद प्रेमी और पाकिस्तानी प्रेमी है ही, तो इनका क्या कह सकते हैं। टीजर को प्रमोट कर दिया, यहाँ तक कि ध्रुव राठी ने भी अल्फा को प्रमोट। अल्फा लुक्स वे बेट व्हाट द फक। ध्रुव पोस्ट YRF should make Aditya Dhar watch Alpha trailer so he can learn how to make great spy movies without Pakistani What? Without Pakistani angle, literally इनकी हर स्पाई मूवी में पाकिस्तानी एंगल होता है। ISI रॉ साथ मिलके काम कर रहे हैं, कोई इंडिया का एजेंट रोग हो जाता है, ISI और रॉ मिलके उस इंडियन एजेंट को मारते हैं। What the fuck bro? Propaganda and boot licking of ये बहुत ज्यादा मैं गाली नहीं दे सकता, मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। धुरंधर 1 में तो एक रत्ती भर मोदी के बारे में कुछ नहीं है। इनफैक्ट जो हमारे जमील जमाली साहब थे, वो शायद से आई डोंट नो इंदिरा गांधी के टाइम पे या फिर डेफिनेटली वो पाकिस्तान में स्पाई बन के कांग्रेस के टाइम में ही गए थे। कांग्रेस ने भेजा था उनको, और हमजा को भी कांग्रेस के टाइम में ही पाकिस्तान भेजा गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कौन सी मोदी की बोट लिकिंग करी यहाँ पर? पूरा जो धुरंधर का प्रोग्राम है वो कांग्रेस के टाइम पे शुरू हुआ था, और दूसरी फिल्म में भी 3.5 घंटे की मूवी में 2 मिनट ऐसी जगह थी जहाँ पर बीजेपी को थोड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश करी, उसमें इनकी गांडें सुलग गई भाई। This is slap to everyone who said YRF is finished after Dhurandhar. We'll see the box office collection. This will easily cross Dhurandhar's real collection at box office. पता है मुझे ना ध्रुव राठी को हेट भी नहीं करना चाहिए, ये बंदा हमारी ही टीम में है। ये व्यक्ति जिसको सपोर्ट करता है उसका बंटाधार हो जाता है। ये आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता था, आज कहाँ पर है? दिल्ली सबसे स्ट्रॉन्ग था, दिल्ली से हार गई। कांग्रेस को सपोर्ट करता था, वो उसका क्या हाल है? धुरंधर के अगेंस्ट वीडियो बनाई, आई गेस दोनों पार्ट ने मिला के 3,000 से ऊपर 3-3.5 करोड़ कमाए हैं, और अब ये अल्फा को सपोर्ट कर रहा है, विच मीन्स ये पिक्चर पिटेगी। मैं ध्रुव भाई को गलती हेट कर रहा हूँ, ये अपने ही बंदे हैं। कर दिया। अनिल कपूर ने भी टीजर प्रमोट किया है, क्रिकेटर्स ने भी प्रमोशन किए हैं, कृणाल पांड्या हो या रजत पाटीदार, दोनों ने सपोर्ट दिखाया। ये जितना पैसा सिर्फ PR पे खर्चा हुआ है ना, मूवी की तो बात ही रहने दो भाई साहब। ये जो ट्वीट पे खर्चा हुआ है, ट्वीट पे, ये भी अगर ये मूवी निकाल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी भाई साहब। मूवी में इतना पैसा लग चुका है कि उसे वसूलने के लिए पठान, जवान, कबीर, टाइगर, आसिम मुनीर बनाना पड़ेगा। लेकिन चलो ये सब तो वायरफ दिखाता ही रहता है। मेन प्रॉब्लम मूवी के साथ ये है कि इस मूवी से उदय चोपड़ा रिटर्न कर रहे हैं, वो भी है राइटर। और जो जेनजी उदय चोपड़ा को नहीं जानते तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि ही वॉज अर्जुन कपूर ऑन स्टेरॉइड बिफोर अर्जुन कपूर। अली जो बोलना है यही बोल।
लीजिए तुम प्रिंस अली अकबर फतेह खान। यस यस, थैंक यू, वेरी ओके। सारी इंग्लिश एक बार में ही बोल दी। अब जो मैंने तुम्हें कहा था, मैं तुम्हें एल्फा की ना पूरी स्टोरी दिखाता हूँ। शान प्राशर की वीडियो है ये। तो शान भाई ने भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी। इन्होंने प्रेडिक्शन करी है एल्फा की स्टोरी की। लेट्स सी। मैं तुम्हारे को कहानी अभी बता देता हूँ। 90% कहानी यही निकली। एजेंट धीपटी को पाल पोस के बड़ा करेगा एजेंट गंडमरे। एजेंट गंडमरे होगा फिल्म का नेगेटिव कैरेक्टर, एंटागनिस्ट होगा ये फिल्म। अब एजेंट धीपटी को एजेंट गंडमरे ट्रेन क्यों करेगा? क्योंकि एजेंट गंडमरे को अपना पुराना बदला लेना होगा किसी से। फिर ये कहानी में जो इनका मन करेगा वो करते हुए एजेंट धीपटी को मिला देंगे शर्वरी वाघ के कैरेक्टर से। अब शर्वरी वाघ का कैरेक्टर कौन होगा, तो ये जानने के लिए अपने दिमाग पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। वो तो आदित्य चोपड़ा, उदय चोपड़ा ने नहीं डाला इस फिल्म की कहानी को लिखते हुए। मैं बताता हूँ वो कौन होगी। वो होगी एजेंट धीपटी की लॉन्ग लॉस्ट सिस्टर। ये दोनों बचपन में कोई लंड ढोला करते हुए बिछड़ जाएंगी। और शर्वरी वाघ का जो कैरेक्टर है, उस एजेंट को पाल के बड़ा और ट्रेन कौन करेगा? वॉर 2 में जो अनिल कपूर का कैरेक्टर था वो। और फिर शर्वरी का कैरेक्टर एजेंट धीपटी को ये बता देगा तेरा बाप तो साला चोर है। यही था वो पॉकेट मार जिसने हम दोनों को अलग कर दिया। देख छापा, देख ये देख, मेरे भी यहाँ पे छापा, यहाँ भी छापा लगा हुआ है। ये छापे देख के एक दूसरे के टैटू देखकर एक दूसरे से बहन बन जाएंगी। फिर मिलके बॉबी की थपेड़ देंगी गुद्दी। अब तुम पूछोगे कि अगर ये दोनों मिलके बॉबी देओल की गुद्दी थपेड़ेंगी तो क्यों थपेड़ेंगे भैया? पहली बात तो बॉबी देओल होगा एक एक्स रॉ एजेंट या फिर एक एक्स स्पेशल फोर्सेस का एजेंट जो रोग हो गया होगा। और दूसरी चीज ये कि वो एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम रन कर रहा होगा जो अवैध होगा, उसको बंद करना होगा। वो सुपर सोल्जर सीरम बना रहा होगा जो कि दुनिया के अगेंस्ट सोल्जर्स खड़ा कर देगा। यही कुछ लंडोला हो। और लास्ट में बॉबी देओल को मारते हुए जब गर्ल पावर काम नहीं आ रही होगी तो किसका कैमियो होगा? ऋतिक रोशन का कैमियो होगा जो कि कंफर्म हो चुका है। और ये कैमियो का आइडिया कहां से चुराया है? बैलरीना के एंड में जॉन विक आता है बैलरीना को बचाने। लो हो गई कहानी खत्म, चलो अपने अपने घर। स्पेशल एजेंट गंडमरे। That was nice. Seeing Uday Chopra as the writer got me rolling. From Razi to Alpha, she came long way but backward. Even Razi की भी तो ये प्रॉब्लम थी कि उसकी जो एंडिंग थी, जिसमें रियल एंडिंग में जो ऑथर ने बुक लिखी थी, उसमें राजी लास्ट में तिरंगा को एक सल्यूट करती है। बट फिल्म में इन्होंने वो सीन अलग ही तरीके से दिखा दिया। इन्होंने एंडिंग ही चेंज कर दी कि उसने तिरंगे को सल्यूट नहीं करा। इट्स लाइक वो नफरत करने लग गई है उसके साथ जो भी कुछ हुआ। ध्रुव राठी वुड कॉल इट अ सिनेमैटिक मास्टरपीस, अ मैग्नम ऑफ ही डिड एक्चुअली। सो दैट्स इट भाइयों, ये थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिकॉज यार मतलब थोड़े 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, फिर मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए। मतलब देख लो, कर सकते हो तो फ्री होता है।